बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 1 मई है, दिन है एतवार का और साल 2022। 4 ख़बरों पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुतल्लिक़ है। दूसरी ख़बर जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, तीसरी ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, चौथी ख़बर साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद और मौजूदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुतल्लिक़ है। फिर उन ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, पहली जो ख़बर है हमारी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुतल्लिक़, इस ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ये जो मामला आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इसका मुख्तसर सा पस मंज़र आप नाज़रीन के साथ बयान करना इसलिए नागुज़ीर है ताकि जो एक्चुअल ख़बर है उसे समझने में आप नाज़रीन को किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। नाज़रीन, 17 अप्रैल को एक डेवलपमेंट हुई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को एक समरी भेजी जिसमें एडवाइस किया गया कि फ़ौरी तौर पर जो गवर्नर पंजाब है उमर सरफराज चीमा, उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया जाए। जैसे ये समरी, ये एडवाइस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाई तो इक़्तिदार के ऐवानों में और अपोजिशन के ऐवानों में एक बहस का, एक आइनी और कानूनी बहस का आगाज़ हुआ। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि गवर्नर को हटाने का जो अख्तियार है वो वज़ीर आज़म के पास है, वज़ीर आज़म एडवाइस कर सकता है और एक आइनी मयाद के अंदर सदर मुमलिकत को उस एडवाइस के ऊपर एक्ट अपॉन करना होता है। यानी सदर साहब, हुकूमत ये कहती रही कि जो गवर्नर पंजाब को हटाने की जो समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भिजवाई है, उस समरी को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी किसी सूरत में मुस्तरद नहीं कर सकते। एतराज़ लगा सकते हैं लेकिन मुस्तरद नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब से जो अपोजिशन है इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन के तर्जुमान हैं फवाद चौधरी, उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म के पास कोई अख्तियार नहीं, जब तक सदर मुमलिकत की सवाबदीद है, जब तक सदर मुमलिकत का इत्मीनान है, गवर्नर को, चाहे वो पंजाब का गवर्नर हो, चाहे वो सिंध का गवर्नर हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो KPK का हो, उन्हें उनके ओहदे से कोई नहीं हटा सकता जब तक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नहीं चाहेंगे। तो ये बहस चलती रही। तो 17 अप्रैल को लेके कल 23 अप्रैल हो गई। तो मैंने कल अपने जो ट्विटर के सार्फिन हैं उनके साथ एक ख़बर शेयर की जिसमें मैंने ये बताया कि जो वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी थी कि गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटा दिया जाए, उस एडवाइस पर अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास सिर्फ 1 रोज़ का दिन वक्त है, 1 रोज़ की मोहलत है। अगर चाहें तो उस समरी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहें तो उस समरी पर एतराज़ लगा कर वापस कर सकते हैं, और अगर उस समरी को एतराज़ लगा के वापस नहीं किया गया तो ऑटोमेटिकली ये जो समरी है ये अप्रूव हो जाएगी और जो गवर्नर पंजाब है उमर सरफराज चीमा, वो अपने ओहदे से ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, उनकी रिमूवल हो जाएगी। तो कल के मेरे इस ट्वीट के बाद डेवलपमेंट ये हुई कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वो जो एडवाइस थे, जो समरी की सूरत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज कर गए थे, उस एडवाइस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एतराज़ लगाया और एतराज़ लगाने के बाद उस समरी को, इस एडवाइस को वापस जो है वो वज़ीर आज़म ऑफ़िस को भिजवा दिया गया। इसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब के दौरे से, UAE के दौरे से वापस आते हैं और उसी समरी को दोबारा से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को एडवाइस कर देते हैं कि आप गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब को उनके ओहदे से हटा दें। मैं दूसरी मरतबा आपको इस मामले पर एडवाइस कर रहा हूँ। तो ये जो नाज़रीन दूसरी अब डेवलपमेंट हुई है कि दोबारा से वही समरी गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटाने की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भिजवाई है। इस एडवाइस के बाद, इस समरी के भेजे जाने के बाद आज के दिन से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास 10 दिन का वक्त है। 10 दिनों में इस समरी को जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने एक्सेप्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो एडवाइस है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटा दिया जाए, ये ऑटोमेटिकली जो एडवाइस है ये अप्रूव हो जाएगी, या ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ये मंजूर हो जाएगी। लेकिन इस मरतबा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि इस समरी के ऊपर वो दोबारा से एतराज़ लगाकर जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ हैं उन्हें वापस भिजवा दें। तो अब इस समरी को सदर साहब ने एक्सेप्ट करना ही करना है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो इस सूरत में बसूरत दीगर ये समरी ऑटोमेटिकली सदर साहब के दस्तखत के बगैर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब अपना जो ओहदा है गवर्नर पंजाब का वो उससे महरूम हो जाएंगे। अब दूसरी खबर जो शेख रशीद साहब से मुतल्लिक़ है, जो उन्होंने एक अपील की है जनरल बाजवा साहब से, उस अपील पर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेख रशीद साहब ने की है उस पर आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करते हैं।
आज नाज़रीन जो राशिद अपना शफीक साहब हैं, अपना इनके भतीजे शेख साहब के जिन्हें गिरफ़्तार किया गया, मैंने उसकी आज इससे पहले व्लॉग में मज़म्मत की है कि मुनासिब ये था कि इस पर कार्रवाई करने की बजाय ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया जाता। अल्लाह के नबी के रसूल के रोज़े की बेहुरमती हुई है, अल्लाह के रसूल का जो हरम है, जो मस्जिद नबी है, उसकी बेहुरमती हुई है। तो इंसानों से ज़्यादा बेहतर अगर इसका कोई हिसाब ले सकता है, कोई एहतसाब कर सकता है, वो अल्लाह ताला से बेहतर कोई एहतसाब या हिसाब नहीं ले सकता। लेकिन बहरहाल कानून ने अपना रास्ता बनाया है। एक FIR का इंदराज हुआ था जिस पर राशिद शफीक को गिरफ़्तार किया गया। इसके बाद नाज़रीन आज शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें शेख साहब ने कहा कि मुझे ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं लेकिन मैं गिरफ़्तारी से नहीं डरता। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ वो कह रहे थे मैं गिरफ़्तारी से डरता नहीं, लेकिन साथ में वो ये कह रहे थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर सी बात है जब इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है तो इशारा जो है वो आर्मी चीफ की तरफ होता है, DGIC की तरफ होता है। तो शेख साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से कहा, यानी बाजवा साहब से और DGIC से कहा कि राना सनाउल्लाह को पट्टा डालें, ये मुल्क में खाना जंगी कराना चाहते हैं। और मैंने जो कहा था कि हरम पाक में इनके साथ क्या सलूक होगा, मैंने तो इन्हें बता दिया था इनके भले के लिए। यानी आप इश्तियाल दिला रहे थे शेख रशीद साहब, और आज अपनी उस गिरफ्तारी से बचने के लिए कह रहे थे कि मैंने तो इनके फ़ायदे के लिए इन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि आप हरम शरीफ में जाएंगे, आप रोज़ा शरीफ में जाएंगे, आप बैतुल्लाह शरीफ में जाएंगे तो अवाम आपके साथ ये सलूक करेगी। और मैं गारंटी के साथ शेख साहब ने कहा कहता हूँ कि ये किसी और मुल्क में जाएंगे, वहाँ पर भी इनके साथ इस तरह का सलूक होगा। तो एक तरफ तो शेख रशीद साहब जो है अपनी जान से मुतल्लिक दावा कर रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने किसी को इश्तियाल नहीं दिलाया, मैंने तो वक्त से पहले इन्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी। ये भी नाज़रीन शेख साहब का एक तरीका है कि एक तरफ आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं कि लोग इनके खिलाफ ये करेंगे, लोग इनके खिलाफ उठेंगे, लोग इनको अंडे टमाटर मारेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब कानून के उनके खिलाफ हरकत में आता है तो फिर रोना धोना भी शेख साहब जो है बड़े धड़ल्ले के साथ शुरू कर देते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, और फिर कहते हैं मुझे जान की परवाह भी नहीं, और फिर कहते हैं मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि जेल तो मेरे लिए जो है बहुत बड़ी एक नेमत होगी, मुझे हथकड़ी लगाई जाएगी, वो तो मेरे लिए ज़ेवर होगा। और साथ में इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा भी कर देते हैं, उनसे इस्तदा और दरख्वास्त भी उनकी खिदमत में पेश कर देते हैं कि मैं तो आपका बंदा हूँ, मैं तो फ़ौज को बड़ा सपोर्ट करता हूँ, मैं तो फ़ौज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो आज भी फ़ौज के साथ हूँ, फ़ौज के साथ पहले भी था, अब भी हूँ, माजी के साथ भी हूँ। लेकिन फिर ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह को कम अज़ कम रोका जाए, मुझे उन्हें गिरफ़्तार जो है वो करने ना दिया जाए। इस तरह की वो बातें भी करते हैं, यानी दलेरी भी दिखाते हैं, और पानी में किस तरीके से बैठ जाते हैं, आंखों से ना नज़र आने वाले आंसू किस तरह से बह रहे होते हैं, ये भी आवाम के सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन खान साहब ने आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात में जाने से पहले राना सनाउल्लाह ने जो ये दावा किया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकते हैं और उनकी वापसी पर सूबाई हुकूमत के पास और वफाकी हुकूमत के पास अख्तियार है कि नवाज शरीफ की सज़ा को सस्पेंड कर सकें। तो क्या पंजाब हुकूमत के पास ऐसा कोई अख्तियार है? क्या वफाकी हुकूमत के पास ऐसा कोई अख्तियार है? इस सवाल का जवाब नाज़रीन हाँ में है, क्योंकि जो अपीलें थी नवाज शरीफ की लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसे पेश ना होने पर, अदम पैरवी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खारिज कर दिया था उन अपीलों को। यानी नवाज शरीफ की जो सज़ा है एवनफील्ड रेफरेंस में और लजियर रेफरेंस में, उस सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। लेकिन जब आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 हफ्तों की नवाज शरीफ को ज़मानत दे रही थी, तो अपने हुक्मनामे में, उस फैसले में अदालत ने यह लिखा था कि इलाज मुआवजे के लिए नवाज शरीफ को 8 हफ्तों की मोहलत दी जा रही है। लेकिन अगर 8 हफ्तों के अंदर नवाज शरीफ का इलाज मुआवजा मुकम्मल नहीं होता तो पंजाब हुकूमत के पास, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, तो अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, PPC के तहत पंजाब हुकूमत के पास, हर सूबाई हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास ये अख्तियार मौजूद है। अगर वो चाहे तो किसी भी मुल्ज़म की सज़ा को, किसी भी मुजरम की सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं और उन्हें ज़मानत पर रिहा कर सकती है। यानी अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया था कि पंजाब हुकूमत हो, कोई भी सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, वो अपने मुतल्लिका सूबे के मुल्ज़म की सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं और मुल्ज़म को ज़मानत पर रिहा कर सकते हैं। और फैसले में यह भी लिखा गया था कि अगर 8 हफ्तों में नवाज शरीफ का इलाज मुआवजा मुकम्मल ना हुआ तो पंजाब हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की जो ज़मानत है उसको एक्सटेंड कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में जब नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, क्या पंजाब हुकूमत को, जब नून लीग की हुकूमत मरकज़ में आ चुकी है, पंजाब में आ चुकी है, तो क्या पंजाब हुकूमत को नून लीग को ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए? कानूनी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जवाज़ भी मौजूद है, या जवाज़ मौजूद ना भी हो, लेकिन उससे हट के अगर ये ऑप्शन नून लीग ने इस्तेमाल किया तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद की जाएगी
कि देखें हुकूमत में आए हैं तो हुकूमत में आकर अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए, अपने कायद को फ़ायदा देने के लिए कानून को जो है वो जिस तरीके से मर्जी चाहें इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले ECL के नाम निकाले गए, उस पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन अख्तियार तो है पंजाब हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का अख्तियार भी है। लेकिन बेहतर यह रहेगा कि बजाय इसके इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए। नवाज शरीफ जो है, आप बेशक उनके घर को जिस तरह से सिंध में हुआ है, आप उनके जाती उमरा के घर को जो है वो एक सब जेल करार दे दें और नवाज शरीफ जो है अदालत के सामने आकर पेश हों, सरेंडर करें, और उसी रोज़ ही मुझे लगता है कि अगर वो इस तरह का जेस्चर देंगे तो अदालत उसी रोज़ उन्हें ज़मानत भी दे सकती है। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त को अगर उसी दिन फाइल होती है उससे एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अगर ऑप्शन इस्तेमाल भी किया गया तो उस पर इखलाकी तौर पर तो क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, लेकिन कानूनी तौर पर हुकूमत पंजाब अगर इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेगी तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की रीजनिंग जो है वो भी पंजाब हुकूमत को देना पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी अख्तियार नहीं जिसे इस्तेमाल करते हुए रीजनिंग ना दी जाए। ऐसा अख्तियार जो है वो फिर अदालतों में चैलेंज होता है और अदालतें फिर ऐसे किसी भी एक्शन के ऊपर, किसी भी फैसले के ऊपर अपना जुडिशल रिव्यू जो है वो कर सकती हैं। अब खान साहब की जो खबर है वो भी आपके साथ शेयर कर लें। खान साहब ने 3 दावे किए हैं। एक तो खान साहब ने कहा कि हमारे ऊपर, बल्कि जो दूसरा दावा वो खान साहब का आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। खान साहब ने आज ये कहा है कि फ़राह खान तो मासूम है, यानी फ़राह खान साहबा को खान साहब की क्लीन चिट मिल गई है, जिसमें खान साहब ने कहा कि हमारे 3.5 सालों में जो रियल स्टेट का जो बिज़नेस है उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बहुत ज़्यादा उसमें बूम आया। तो इसमें अगर फ़राह खान ने पैसे कमा लिए तो क्या जुर्म कर लिया? यानी वही बात जो खान साहब ने कही कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, मैंने अगर फ़रोख्त कर दिया तो क्या जुर्म किया। उसी जुमले के साथ, उन्हीं अल्फाज के साथ फ़राह खान का जो मुबैयन तौर पर जुर्म है उसका खान साहब दिफा कर रहे थे। लेकिन जुर्म सिर्फ इतना है कि जब रिंग रोड का मनसूबा आ रहा था, जहाँ से वो मनसूबा निकल के आगे अपना GT रोड पे आना था, यानी रवाज से लेके GT रोड पे जहाँ पे आना था, उस खित्ते के अवाम को पता नहीं था कि रिंग रोड का मनसूबा किन ज़मीनों से गुजरेगा। और अगर उन खित्ते के अवाम को पता होता कि रिंग रोड का मनसूबा हमारी ज़मीनों से गुजरेगा, तो जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें फ़राह खान को 2 करोड़ 60 लाख के एवज़ फ़रोख्त की थी, वो कभी अपनी ज़मीनें इतनी सस्ती जो हैं वो फ़राह खान को फ़रोख्त ना करते। यानी अगर उन्हें पता होता तो वो भी अरबों रुपए का तकाजा करते। जो फ़राह खान ने उस 2 करोड़ 60 लाख की ज़मीन को 1 अरब से ज़ायद में फ़रोख्त करके जो 98 करोड़ पे फ़ायदा कमाया, वो उन गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचना था, क्योंकि फ़राह खान साहबा हुकूमत के अंदर जो बासर लोग थे उनके साथ कनेक्टेड थी, उनके साथ राब्ते में थी। तो ये तमाम बातें फ़राह खान साहबा जानती थी, लेकिन वो मासूम लोग, जो गरीब लोग जिनकी ज़मीन खरीदी गई, वो इस बारे में बिल्कुल लाइलम थे। तो उनके साथ ये ज़्यादती हुई है। तो खान साहब किस तरीके से क्लीन चिट जो है वो अपनी फ़राह खान साहबा, जो कि खातून अव्वल की साबिक़ खातून अव्वल की दोस्त हैं, पता नहीं किस तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं। और दूसरा, खान साहब ने कहा कि जो शहबाज शरीफ का केस है उसका खदशा है कि रिकॉर्ड जो है वो चोरी हो सकता है, इस रिकॉर्ड को जलाया जा सकता है। ये नाज़रीन खान साहब एक और गलत बयानी कर रहे हैं। वो जो रिकॉर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो 16 अरब का केस मुतल्लिका अदालत में दायर किया जा चुका है, तमाम का तमाम रेफरेंस बना के जो इससे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे मोहम्मद रिजवान साहब, जिन्हें खान साहब अदम एतमाद से पहले छुट्टी पर रुखसत करके गए थे, यानी इल्ज़ाम हुकूमत पे लगाते हैं, लेकिन रिजवान साहब को, जो डॉक्टर रिजवान साहब थे, उन्हें छुट्टी खान साहब की हुकूमत ने दी थी। तो रिजवान साहब अपनी छुट्टी पर जाने से पहले ये जो रेफरेंस था ये दायर करके गए हैं, और तमाम जो रिकॉर्ड हैं उस रेफरेंस में जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें एक एक डॉक्यूमेंट से लगा दिया गया है। FIA से वो डॉक्यूमेंट चोरी हो भी जाएँ, FIA से उन डॉक्यूमेंट्स को आग भी लगा दिया है, लेकिन अदालत के पास असल रिकॉर्ड जो है वो जमा कराया जा चुका है। रिकॉर्ड अदालत के जो है वो मेज़ के ऊपर आ चुका है। तो खान साहब पता नहीं किस खदशे का इजहार कर रहे थे कि इस रिकॉर्ड को छुपाया जा सकता है। और फिर खान साहब ने जो मस्जिद नबी में वाक़या पेश आया उससे भी खुद को बरी जुमा करार दिया, और फिर अगले लम्हे में कह दिया कि हम तो जिम्मेदार नहीं, लेकिन ये जहाँ जहाँ जाएंगे इनके साथ यही सलूक होगा। यानी एक तरफ आप जस्टिफाइड कर रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं, दूसरी तरफ आवाम को फिर आप इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में जाएँ, बरतानिया में जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, इनके साथ यही सलूक होगा। खान साहब यही बातें अगर दूसरी सियासी जमातों के लीडरान ने आपसे मुतल्लिक करनी शुरू कर दी तो बात एनार्की और इंतशार की तरफ जाएगी। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आज इस बात का इंदिया दे दिया है कि खान साहब की भी गिरफ्तारी हो सकती है। खान साहब को उन्होंने फितना करार दिया, अपना शेख रशीद को भी फितना करार दिया कि ये लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। और साथ ही साथ जो दूसरी खबर उन्होंने दी है कि जो कानून है पंजाब का जिसमें किसी भी मुलज़म की सज़ा को, मुजरिम की सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज बयान दिया, जिसके बाद ये खबर चली कि पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की सज़ा को ख़त्म कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। तो उसी बात को फिर राना सनाउल्लाह साहब ने इंडोर्स कर दिया कि कानून मौजूद है पंजाब में भी, मरकज़ में भी, और नवाज शरीफ की सज़ा को सस्पेंड करने का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है। तो ये नाज़रीन आज की हमारी